हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये फिरोजपुर की है और अभी तक कम से कम ऐसे 5 से 6 पंजाब में शहर हैं जिनमें ड्रोन साइटिंग की खबर आई है और फिरोजपुर वो जगह है जहां पर उसको इंटरसेप्ट किया गया। तो ड्रोन का मलबा एक घर के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर गिरा है। कुमार कुंदन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या अपडेट है आपके पास? ज्यादा नहीं नुकसान आया। देखिए, मैं सांबा के इलाके की बात अगर करूं या फिर आरएसपुरा इलाके की बात करूं या जम्मू इलाके की बात करूं तो कल से ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आज ड्रोन अटैक हुए हैं और ये अच्छी बात है कि भारतीय एजेंसियों ने उसका माकूल जवाब दिया है। सियालकोट के आसपास से ये सारे के सारे ड्रोन फ्लाई हुए हैं और जैसे ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है तो पूरा का पूरा रेजिडेंशियल इलाका है पदमजा और इस इलाके में काफ़ी घनी आबादी है और इस आबादी में गिरने से पहले ही ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया, ये एक अच्छी बात रही है। लेकिन उसके साथ ही फायरिंग भी हुई है, छोटी रेंज की फायरिंग भी हुई है और कुछ धमाके भी सुने गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल यही वो जगह है जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की गई थी, जिसमें बीएसएफ के द्वारा दावा किया गया कि 7 इन्फिल्ट्रेटर मारे भी गए हैं। तो इस तरीके से यह जो पूरा का पूरा सेक्टर है जिसमें कठुआ से लेकर सांबा से लेकर जम्मू से लेकर पूरा आगे तक ये वो सेक्टर है जिसमें कि कई बार कोशिशें की जाती रही है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन हाल के दिनों में या फिर आज के 2-3 दिन की पहले की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करना शुरू किया है और उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी काफी एहतियाती कदम उठाए गए थे। मसलन कि आज शाम को 4 बजे के बाद से ही उधर नो मूवमेंट जोन कर दिया गया था। पूरे बॉर्डर के 10 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरीके के मूवमेंट से मना किया गया था। तो तमाम ऐसी चीजें की गई थी जिसका असर दिख रहा है और खास करके शाम को 7:45 बजे से जिस हिसाब से ड्रोन अटैक शुरू हुआ है उसको देखकर तो ऐसा लगता है पंजाब की तरह ही पूरी कश्मीर घाटी पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरी कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ओमर अब्दुल्ला ने जैसे ही जम्मू के आसपास धमाके की आवाज सुनाई दी थी, उन्होंने कहा था कि शायद पाकिस्तान एक बार फिर से कल की तरह कोशिश कर रहा है कि वो हमला करे। एहतियात के तौर पर जम्मू में, कश्मीर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया और अवंतीपुरा में 6 पाक ड्रोन मार गिराए गए हैं। अवंतीपुरा के अंदर 6 पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया है। अवंतीपुरा क्यों, सुमित, क्या है इसका सिग्निफिकेंस अवंतीपुरा को टारगेट करने का? देखिए, अवंतीपुरा के अंदर कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है हमारे मिलिट्री के भी और हमारे एयरफोर्स के भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ऐसे इंस्टॉलेशन क्यों, और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऐसी जगहों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, हम भारत के साथ जंग में है, पाक सेना ने कहा है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता का बयान है, ये करेक्ट करिए उसको। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता का बयान, वी आर एट वॉर विद इंडिया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता का बयान। सुमित, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, क्या ये समझा जाए? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से भी आपने सुना, पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता, करेक्ट करिए उसको जरा। हाँ, शांत रक्षा मंत्री ने भी, यहाँ के प्रवक्ता ने भी, स्पोक्सपर्सन ने भी इस बात को एडमिट किया, वी आर एट दी स्टेज ऑफ वॉर विद इंडिया। तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी आर्मी को ये समझा चुका है, ये बता चुका है कि ये वॉर है और ये अटैक्स उसको इंडिकेट भी कर रहे हैं। आप मल्टीपल अटैक करते हैं, आपने कल जो अटैक किया उसका जवाब आपको दिया, तो पाकिस्तान को लगातार इन चीजों को अगर कम करना है तो वो कम करेगा। लेकिन आज के अटैक एक बार फिर इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान इसको खत्म नहीं करना चाहता। पाकिस्तान लगातार इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है कि वो अटैक भी करेगा, फिर अपने सिविलियन प्लेन्स को लगातार एयर में रहने भी देगा, ताकि अगर भारत रिटेलिएट करे तो फिर ये दिखा सके कि हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, हमारे सिविल प्लेन्स को टारगेट किया जा रहा है। मेरे पास एक और खबर आ रही है, गुजरात का जो पाटन इलाका है वहां पर कई गांव में ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। गुजरात का जो पाटन इलाका है वहां के कई गांव में ब्लैकआउट है। पाकिस्तान से लगे जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो बात राजस्थान की हो, चाहे वो बात इस वक्त जम्मू कश्मीर की हो, पंजाब की हो, एंटायर स्ट्रेचेस ऑन अ ब्लैकआउट। ये बड़ी खबर है सुमित, ये शायद हम मैप पे आपसे जरूर देखना चाहेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान से सटा जितना भी इलाका है, इट इज कंप्लीटली ऑन अ ब्लैकआउट। और अगर पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ने यह कहा है कि हम भारत के साथ जंग में हैं, पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता का बयान, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मतलब साफ है कि पाकिस्तान की नज़र में जंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज रात में जो हरकत की उसके बाद पाकिस्तान और आगे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कल भी किया था, आज भी किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। कम से कम पाकिस्तानी सेना तो यही बात कह रही है। अब बात यह है कि कल हम लोगों ने, कल भारत की सरकार ने, भारत की वायुसेना ने
पेशेंस दिखाया था, और उसी पेशेंस को पाकिस्तान सरकार ये समझ रही है कि आज भी हम पेशेंस दिखाएंगे। लेकिन भारत ने यह बात साफ की थी कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो फिर भारत के पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार है और भारत जवाब देगा।